बीजेपी सांसद ने दिया बड़ा बयान, कहा डब्ल्यूएफआई की सदस्यता रद्द होने के पीछे धरनाजीवी खिलाड़ी हैं इसके जिम्मेदार। खबर गोंडा से है, जहां बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हलधर मऊ विकास खंड के एक निजी महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर बोर्ड परीक्षा के टॉप 20 मेधावियों, प्रगतिशील किसानों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने यूडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा डब्ल्यूएफआई की सदस्यता रद्द किए जाने पर कहा कि देखिए, डब्ल्यूएफआई का चुनाव समय से नहीं हो पाया, इस कारण से सदस्यता को रद्द किया गया है। मैंने जनवरी में भी एक बार प्रयास किया, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ आरोप खिलाड़ियों के द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए। इसके बाद सरकार ने हमसे खुद कहा कि आप कुछ दिन के लिए कुश्ती से अपने को अलग कर लीजिए, और मैंने अपने को कुश्ती से अलग कर लिया और 4 बार प्रयास किया गया कि चुनाव हो जाए, लेकिन हर बार कोई न कोई अवरोध उत्पन्न होता रहा। और यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 45 दिन के अंदर अगर एडहॉक कमेटी चुनाव नहीं करती है तो सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, और यही हुआ और उसका परिणाम देश के सामने है। 8 महीने से कुश्ती की सारी गतिविधि बंद है, सभी ट्रेनिंग बंद है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशियन गेम्स में होने वाला है अगले महीने और कोई कैंप कुश्ती का नहीं हो रहा है। ओलंपिक क्वालिफाइड कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप का होने वाला है और कोई कैंप कुश्ती का नहीं चल रहा है। और आज यह बहुत दुखद स्थिति है कि भारत पहली बार प्रतिबंधित हुआ है। ओलंपिक में इंडिया के बैनर तले या वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के नाम से कोई कुश्ती का खिलाड़ी कुश्ती नहीं खेल सकते हैं। यह हमारे देश के लिए और पहलवानों के लिए दुर्भाग्य होगा। डब्ल्यूएफआई का चुनाव समय से नहीं हो पाया, इस कारण से सदस्यता को रद्द किया। और मैंने जनवरी में भी एक बार प्रयास किया, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ आरोप कुछ खिलाड़ियों के द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए, जिससे सरकार ने हमसे खुद कहा कि आप कुछ दिन के लिए कुश्ती से अपने को अलग कर लीजिए, और मैंने अपने से कुश्ती को अलग कर लिया। और ये 4 बार प्रयास किया गया कि चुनाव हो जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न होता रहा। और यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 45 दिनों के अंदर अगर एडहॉक कमेटी चुनाव नहीं कराती है तो सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और यही हुआ। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, फिर पंजाब हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, और यहाँ तक आप सब लोगों को पता होगा कि डब्ल्यूएफआई उत्तर प्रदेश से हम वोटर थे और हमारे बेटे करण भूषण सिंह थे, लेकिन खिलाड़ियों की एक मांग थी कि भूषण सिंह के परिवार का कोई नहीं होना चाहिए, और मैंने उस बात को स्वीकार किया। मैंने दूसरे नाम भेज दिए और खुद अपने को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं हो पाया। और अब उसका परिणाम देश के सामने है। 8 महीने से कुश्ती की सारी गतिविधि बंद है और सारी ट्रेनिंग बंद है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशियन गेम्स होने वाला है अगले महीने में, और कोई कैंप कुश्ती का नहीं चला। ओलंपिक क्वालिफाइड टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप का होने वाला है, कोई कैंप कुश्ती का नहीं चला। और आज ये बहुत दुखद स्थिति है कि भारत पहली बार प्रतिबंधित हुआ है, पहली बार प्रतिबंधित हुआ है। और शीघ्र ही अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और चुनाव नहीं कराए गए तो ओलंपिक में इंडिया के बैनर के तले या वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के बैनर तले या एशियन गेम्स में इंडिया के नाम से कोई रस्म कुश्ती नहीं लड़ सकता है। ये हमारे देश का और के लिए भी दुर्भाग्य है और पहलवानों का भी दुर्भाग्य। कैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ मीडिया से, कैसे मैं कारण बना? मैंने खेल मंत्रालय के कहने पर अपने आप को कुश्ती से अलग कर लिया। जांच हमारी कर ली जाए इसकी मैंने सहमति दिया। अध्यक्ष पद से मैंने विरत कर लिया। मेरे परिवार का कोई वोटर नहीं है,
मैं वोटर नहीं हूं, लेकिन अगर उनकी ये मांग है कि भारत की नागरिकता मैं छोड़ दूं, तो ये तो संभव नहीं है। और वो कौन होती है तय करने वाले कि अध्यक्ष कौन बनेगा? अध्यक्ष जो देश की फेडरेशन है वो तय करेगी कि कौन अध्यक्ष बनेगा। अब उन लोगों का एक कैंडिडेट आया है, एक कैंडिडेट और है जो बनारस के रहने वाले हैं, दोनों के बीच में मुकाबला होना है। जिसको देश की फेडरेशन जाएंगे वो चुनाव जीतेगा। वो कौन होते हैं? उसका जिम्मेदार टोटल ये धरनाजीवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कुश्ती के साथ मजाक किया है, देश के खिलाड़ियों के साथ मजाक किया। इसके जिम्मेदार सिर्फ इस देश के 3 खिलाड़ी, जैसे सबको पता है, बजरंग, दिनेश, साक्षी, सबको पता है। और तो सब वापस चले गए, और सब बच्चे तो वापस चले गए। आज मैं कहता हूं कि वोटिंग करा लीजिए, हरियाणा में वोटिंग करा लीजिए, देखिए किसका समर्थन है। हमारा समर्थन है। अब सुप्रीम कोर्ट मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा सबको मानना पड़ेगा। सबसे ज्यादा चीन के कब्जे में जमीन देश की उस समय गई है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री। वहीं भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने धरना दे रहे पहलवानों को UWW द्वारा WFI की सदस्यता रद्द पर जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि इसके जिम्मेदार टोटल यह धरनाजीवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कुश्ती के साथ मजाक किया है और देश के खिलाड़ियों के साथ मजाक किया है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ देश के 3 खिलाड़ी हैं। सबको पता है, बजरंग, विनेश और साक्षी, सबको पता है, और सब तो वापस चले गए। वहीं भाजपा सांसद ब्रजशरण सिंह ने WFI के चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा वह सबको मान्य होगा। वहीं राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे ज्यादा भारत की जमीन चीन के कब्जे में, देश की जमीन उसे समय गई है जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे।